गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, कर्मों के आधार पे फल मिलते हैं। आप अपने कर्मों की भोगोगे, आपको जो भी भोगना है वो अपने कर्मों का भोगना है। आपको जो भी चाहिए वो अपने कर्मों का चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी ये कहते हैं कि जब तक तुम अपने कर्म और अपने झूठ को नहीं छोड़ोगे, तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा झूठ का सहारा लेके जो चलता है वो कभी नहीं बढ़ता, कभी उसके अच्छे दिन नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसने झूठ का सहारा पकड़ा हुआ है। सत्य का सहारा जिसने पकड़ा हुआ है, अगर उसके आज बुरे दिन है ना तो कल उसके अच्छे दिन होंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ संगत जी। गुरु गुरु परम पिता भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास सच्चाई का रास्ता होता है। जिसके पास झूठ का रास्ता होता है उसके पास गुरु पिता कैसे साथ देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो संगत जी फिर गुरुपा को मत दोष दो कि गुरुपा आपके रहते मेरा ये हो गया। अरे आप अपने कर्म देखो ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। गुरु महाराज आपको ये कहने आ रहा है कि आप किसी का धोखाधड़ी करो, गुरु महाराज ये कह रहे हैं आप किसी को कुछ करोगे। गुरु महाराज कुछ नहीं कहते। गुरु महाराज ये कहते हैं नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अच्छी राह पे चलो। तो गुरु महाराज आपका साथ क्यों नहीं देंगे? हर पल साथ देंगे। गुरु महाराज आपका हर चीज में साथ देंगे। गुरु महाराज आपको हर चीज में बचाएंगे हैं। और संगत जी फिर से कह रहा हूँ, 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होगी। कोई संगत को मैसेज लेट मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि आप पाठ को इग्नोर करते हो। गुरु महाराज ने कहा है कि 7 बार जो शिव पुराण का पाठ कर लेगा बिना रुके चलता रहेगा, जिसका 7 बार उसको उसकी कई पीढ़ियों आने वाली कई पीढ़ियां पाप मुक्त हो जाएंगी। कलयुग के प्रभाव उन पे नहीं पड़ पाएगा, गरीबी से मुक्त हो जाओगी। लेकिन संगत जी सारी संगत इग्नोर करती है। कोई भी एक संगत ऐसी नहीं होगी जिसने पूरा पाठ किया होगा हमारे साथ। संगत जी हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ सुनना ही तो है। चलते हुए फिरते हुए आप कभी भी सुन सकते हो। गुरु महाराज तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता, हम उसमें भी इग्नोर करते हैं। तो संगत जी गुरु जी का आशीर्वाद से आपको मैं ब्लेसिंग देना चाह रहा हूँ, तो प्लीज पाठ को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। माया निर्मित नगर में शील नदी निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का उनके रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिव गुणों को साप देना। सूर्य जी कहते हैं कि महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विषाद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैंकुट लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहां शील नदी नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील नदी के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील नदी ने श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है जिसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल श्री मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण वह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की साकार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर किसी से पराजित न होने वाला वीर व काम विजेता संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरे ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विलीन हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ
एकांत में जा बैठे और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आपके भक्त जो राजा शील नदी हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीन लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयं चाहा है, इसलिए 4 दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिसे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उस दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने राजा जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कहते मानने लगे, भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमार से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रो राजपुत्रों से घिरी हुई उस दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे, जहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अथवा राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कितना कुरूप है। इस सभा में बैठे हुए जब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा, राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश में मूड हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बात करते हुए बोले। उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहील हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई तंतपुर से वहां उसने अपने हाथों में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी और शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के सामने समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर्ण का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में से अपने मनवांछित वर को उन्हें देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतनी ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल वह उस कन्या को ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु का उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेव वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहील हो उठे। तब वे दोनों विरूप धारी ज्ञान विषाद रुद्रगण काम विहीन नारद जी से उस क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा कि हे नारद मुनि, तुम वैद्य की काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुख तो देख लो। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों उन रुद्रगणों का यह वचन सुन नारद जी को बड़ा विस्मय हो। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा, वानर के समान अपना मुख देखे वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे हुए। माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा ही मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना था। भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्मा जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं कि मैं ऋषियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित हिसाब देकर वे भगवान शिव के इच्छा वश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में ही दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोकों गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए। अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्व
पूर्ण व्यंग्य सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो, दूसरों का उत्साह उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया है, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्होंने अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट से ही अनुराग देख रखने वाले यदि महेश्वर उदर दया करके विष भी न पी लेते, तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णु देव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल डाल को समझकर अब वे पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्राथमिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। अरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा कि तुम फिर भी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हैं, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खीन हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुम्हें स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो, तुम कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे और तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं ही तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। ज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। ज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए, उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़े विस्मय हुआ। वह अधिक अधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार इतनी निंदा करने लगे कि उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि से उन्होंने उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण जो तो बोले कि नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक लाया है। प्रभु आप शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे मेरा मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मनु शिरोमणि नारद जी ने भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुरवाणी में कहा, भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप रूप से बोध होता है। वे निर्गुण निर्व्याकार हैं, सत्यव्रज और तम, ये तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्म विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है, वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और वे तीनों लोकों का पालन करता है। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो शुद्ध समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्रोत्र का पाठ करो। मोने तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजना अर्चना करो। नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। वह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाव रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मामों ने संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावा अग्नि से दग्ध होने वाले पापियों को उसके बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण
रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर महासदाशिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुभव महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार से शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्मा और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भाग्य बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नाद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का समण वंदन और सतवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप अपना ध्यान खुद रखिए, क्योंकि कोई नहीं आता, लेकिन हमारे गुरु जी आते हैं। क्योंकि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, गुरु जी आपको अपने आप संभालेंगे। पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, एक भी पाठ को मिस मत कीजिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना उसकी अनेकों पीढ़ियां पाप मुक्त हो जाएगी, अनेकों पीढ़ियां गरीबी से मुक्त हो जाएगी। तो संगत जी 7 बार शिव पुराण का पाठ हम जरूर करेंगे, हम तो कंटिन्यू ही करते रहेंगे जब तक हमारी सेवा चलती रहेगी। हम नहीं गिनेंगे 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार भी होगा, 12 बार भी होगा, 15 बार भी होगा, 20 बार भी होगा, करते रहेंगे। जो जो संगत जुड़ती जाएगी तो उसको वहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको 7 बार करवाना बहुत जरूरी है। जब हम आपके लिए संगत जी इतना करते हैं, आपको तो खाली पाठ सुनना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।